हिमालय में एक योगी रहते थे, बड़ी साधना, गुरु ने उसको सिखाया, बहुत बढ़िया तपस्या वपस्या कराया, गुरु की निगरानी में, तो पूछो मत, हिमालय में रहते। एक पात्र दिया था, पात्र में से जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को जो इच्छा हो वो प्राप्त होता। गुरु जब जाते रहे, गुरु के पास था वो पात्र, जब जाते रहे हैंड ओवर किया उसको, प्रसाद के रूप में वो पात्र दिया। एक बात का ध्यान रखना, इस सिद्धि का, मैंने तुम्हें सिद्धि दी है, इस सिद्धि का उपयोग आडंबर, लोगों के आकर्षण और दिखावे के लिए करेगा, उस दिन ये तेरी सिद्धि चली जाएगी। ठीक है, पात्र दिया, लोग आते रहे, जैसे गुरु के पास आते हैं तो लोग सोचते थे कि हमारे गुरु जैसा ही है, तो गुरु भी कुछ निकाल के हित के लिए दे देते थे, तो इसने भी उठा के कुछ दे दिया, उसका काम हो गया। काम हो गया तो अब आदमी को लोभ आया कि भाई इससे तो मैं नीचे उतरूं, हिमालय से नीचे उतरूं, पब्लिक ही पब्लिक है, यहाँ तो मेरे पास 2-3 लोग आते हैं बस दिन भर में, वहां तो 50 आएंगे, मेरे पास ये पात्र होगा तो लोग क्या से क्या कर लूंगा मैं। गुरु की बात को भूल गया। जब बुद्धि बिगड़ जाती है ना तो सब बातें भूल जाता आदमी, उस समय याद आ जाए तो कृपा है, भूल जाए तो कुछ नहीं हो सकता। और नीचे उतरा तो कुछ दिन तो बड़ा, कोई आया, महाराज मेरे को पेट में दर्द हो रहा, मेरे को ये हो गया, निकाला उसमें से, ले बाबू ले, हो गया पेट दर्द, ठीक हो गया। हाँ, फिर कोई आया, बेटा मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, उठाया प्रसाद दिया, बेटे की शादी हो गई। उस सिद्धि का उपयोग नाशवान चीजों के लिए हुआ। ठीक है, हाँ, किसी का बेटे की शादी नहीं हुई तो ऐसी क्या बड़ी वो है जिसके लिए सिद्धि का उपयोग करना पड़ता है। बहुत ही तुच्छ और बहुत छोटी मति है कि इतने वर्षों की उसके गुरु की मेहनत, इतने वर्षों की इसकी खुद की मेहनत को किसी के बेटे के लिए लगा देना, ओके, पागलपनी तो है। वो तो यूं ही कहो यूं ही हो जाता है, उस सिद्धि का उपयोग क्यों करना। लोग, भीड़ जमा होने लगी, 550,000 लोग आए, लोग दर्शन के लिए, 500 लोगों की भीड़। बाबा मेरे को ये है, उठाया दे दिया, हो गया। अरे बाबा ये है, उठाया दे दिया, हो गया। तो उसको लगा मैं ना, मेरे में कुछ है, तो इतनी बड़ी तपस्या कर रखी है। एक दिन ऐसा हुआ, कोई केस वेस में कोई फंसा हुआ था, उसमें हो जाएगा, वो चला गया जेल, और वो कोई बड़ा आदमी था, और बोला बाबा झूठा है, इसको पीटो। सारे गांव वालों ने आके पीटा उसको, वही गांव वाले जिन्होंने सिद्धि से उसको प्राप्त किया, कृपा प्रसाद लिया, उन्हीं गांव वालों ने उसको पीटा। जब पीटा ना तब वो खूब रोया, और जब रोया तो उसको गुरु याद आया, तब नहीं याद आया पहले। फिर उसने जोर जोर से पुकारा, आपकी बात मैंने मानी नहीं, डंडे खा रहा हूं, गुरु माफ करो, माफ करो, माफ करो। तब गुरु प्रकट होते हैं। मूर्ख, कहा था ना मैंने तेरे को, अपनी सिद्धि का दुरुपयोग जिस दिन तू अहंकार के पोषण के लिए करेगा, उस दिन तेरी सिद्धि जाती रहेगी। अब फेंक इसको गंगा जी में, उतार सारे आडंबर, उतार ये कपड़े, साधारण पुरुष बन के गंगा तट पे भजन करो प्रायश्चित के रूप में। उसने पात्र वात्र डाला, उसमें मुंडन वुंडन कराया, कपड़े वपड़े उतारे, पेड़ के नीचे बैठा भजन किया। तो सिद्धियों में बहुत भयानक स्थान आते हैं, वो नहीं होती ना हजम करने की ताकत, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती। भय बहुत है। भक्ति में तो कोई भय ही नहीं है, भक्ति में तो भगवान पर जिम्मेवारी है। तो भक्ति क्या बुरी है? मीराबाई बुरी थी, शबरी बुरी थी, तुकाराम बुरे थे, नरसिंह मेहता बुरे थे, क्या बुरा था? भगवान हमारा काम करे तो उसमें बुरा क्या है? हमें क्यों बनना है योग सिद्धि वाला? अहंकार का पोषण क्यों करना है इतना ज्यादा?
क्या लोग दो मत्था जोड़ेंगे, वह जूते भी मारेंगे, ऐसा ही तो, और क्या है। नहीं, इससे तो अपने मन को, दूसरों का उद्धार करने की अपेक्षा पहले अपना उद्धार हो जाए बस। दूसरा कैसा है वो देखने की अपेक्षा अपन कैसे वो दिख जाए, सबसे बड़ा साधना। दूसरे को क्या करना चाहिए उसकी अपेक्षा मुझे क्या करना चाहिए ये समझ आ जाए, बस सबसे बड़ी सिद्धि। इंसानों के साथ इंसान की तरह रहना तो सीखे नहीं, योग सिद्धि क्या ही करेंगे। अभी इतना अहंकार है, योग सिद्ध हो जाएंगे तो अहंकार फटफट के निकले बाहर, क्या होगा। ज्ञान का फल है अहंकार रहित होना, और भक्ति का फल भी है अहंकार रहित होना। वो अहंकार रहित जिस किसी मार्ग से हुआ जाता है, होना चाहिए। अहंकार रहित व्यक्ति जब होता है तभी आत्मा की ऐक्यता स्थापित होती है। जब प्रेम पराकाष्ठा पर होता है तभी दो व्यक्ति कहो या दो आत्माएं कहो, वो फिर जीव शिव भी हो सकता है, दो व्यक्ति व्यक्ति की आत्माएं भी हो सकती है, एकत्व तभी स्थापित हो सकता है जब प्रेम होता है। तो उसमें क्या बुराई है, हमें क्यों फूलना क्यों है इतना ज्यादा, क्यों अपने गुब्बारे को इतना ज्यादा भरने की जरूरत है। सिद्धि वाले पड़े ढेर सारे, परेशान हो रखे सब। आपने क्या बुरे हैं ये कहते हुए कि मेरे मालिक तुझे तो मेरे सब दोषों का पता ही है, मैं क्या हूं वो भी तू जानता है, मैं क्या नहीं हूं वो भी तू जानता है। हमाम में सभी तो नंगे है ना, है ना, उससे क्या ही छुपा है। पर्दा क्या भरतार सो जिन देखा सब अंग, जिस भरतार ने अपने सारे अंग देख लिए उससे पर्दा क्या करना। जो जानता ही है कि हम क्या हैं उससे पर्दा क्या करना, उसको क्या दिखाना कि हम क्या है, वो जानता है कि हम क्या है। क्या ये भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, क्या ये भाव श्रेष्ठ नहीं है, क्या इसमें आनंद नहीं है। काहे के लिए किसी जफाकशी में पड़ना। आप बैठो और आप सोचो कि मेरी सांसें भी तो तेरे कारण चलती है, मेरे भीतर रोम रोम जो है वो तेरी सत्ता है, सारी सृष्टि जो नजर आती है वो तेरा प्रेम है। नहीं है प्रेम, नहीं तो आप बैठे होते यहाँ, उसका प्रेम है तभी बिठाया। हवाएं बनाई, सूरज बनाए, हृदय कितना आह्लादित होता है। क्या ये योग सिद्धि कम है। फिर उससे बैठो, खींचो, फिर कभी कमर में दुखाए, कभी क्या हो, हठ योग साधो, फिर साधे, और फिर अगर अहंकार आ गया या कुछ हो गया फिर मरो, फिर अगले जन्म में फिर अहंकारी होके मरो बनो, और फिर मैं योगी, और फिर योग का वो सारा फुरफुरिया फूस हो जावे तो फिर डंडे खाओ। ऐसा क्यों करना। हाँ, दिखावा विखावा करना हो तो ठीक समझ में आता है। बहुत सारे भरे पड़े हैं ऐसे, योग सिद्धि, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि होते हैं। आज भी तंत्र सिद्धि वाले लोग यहाँ बैठे बैठे कहाँ कहाँ की बातें बता देते हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे यहाँ बैठे ना, कहाँ कहाँ क्या खा के आया तुम। अभी पेट्रोल पंप पे रुका था ना तुम, पेट्रोल पंप पे तुम दही खा रहे थे, और किसी ने खाई होगी तुम लोगों में से। पेट्रोल पंप पर रुक के तुमने दही खाई, दही की बनी कुछ चीज खाई, आप बड़े इंप्रेस हो जाते हो। कोई बड़ी बात नहीं है ये सब बताना। उसने दही खाई कि नहीं खाई, तेरे मन ने क्या सोचा वो तो तुझे पता नहीं चल रहा है। उसने दही खाई वो पता चला तुझे, अपने मन की तो देखी नहीं तू। सारी सिद्धि दूसरों के लिए क्या करना। अध्यात्म विद्या सबसे ऊपर है, पर अगर कुछ है भक्ति में बहुत आनंद है। रस चाहिए तो भक्ति के जैसा नहीं, ज्ञान चाहिए तो अध्यात्म जैसा नहीं, योग चाहिए तो कर्म के जैसा नहीं। बस योग सिद्धि मच्छंदर नाथ गोरखनाथ जैसी तो आने से रही, अभी तो शरीर ही उसके काबिल नहीं। भजन में मन लगाओ सबसे बड़ी सिद्धि है, इससे बड़ा कोई उपलब्धि ही नहीं। भजन में मन लग जाए तो सारी जड़ताएं खत्म हो जाती।
अहंकार हमारा जो है ना, बड़े ही सूक्ष्म रूप से किस रूप में काम करता है और कितना पतन की ओर ले जाता है, इसका अंदाजा है कि इंसान को नहीं हो सकता। जब गिर जाता है ना, तब उसे लगता है कि बहुत गड़बड़ हो गया। अहंकार निर्मूल हो जाए। हर मार्ग का एक ही उद्देश्य है, अहंकार निर्मूल होना।